हाय गाइस, तो आज मैं आप लोगों के साथ अपना सिजेरियन डिलीवरी का एक्सपीरियंस शेयर करने जा रही हूँ। तो बेसिकली मेरा जो एक्सपीरियंस था ना, अच्छा भी था बुरा भी था। देखो ऐसा इसलिए ना, क्योंकि मेरा जब ऑपरेशन हुआ था, जब डिलीवरी हुआ था तो ऑपरेशन हुआ था, तो सच बताओ तो जैसा होता है वैसे ही सबका हुआ था। एक हॉरिजॉन्टल कट लगता है एब्डोमेन में, फिर पूरा जो भी है प्रोसेस होता है। मैं सच बताऊँ ना तो मेरा एक तो सीजरियन डिलीवरी ऑप्ट करने का ना मतलब एक रीज़न था, वो ये था कि पेन नहीं हो रहा था ज़रा सा भी, और ऐसा आ गया था कि अब भाई टाइम हो गया है, करना है। और 10वां महीना चल रहा था, 10वां महीना को लगे 2 दिन हो चुके थे और ऐसा कोई सिम्टम ही नहीं था कि डिलीवरी हो। उसके बाद क्या हुआ ना, उसके बाद ऐसे कुछ सिम्टम्स आए जिसके वजह से मुझे ऑप्ट करना पड़ा। और डॉक्टर ने क्लियरली बोला था, उस दिन 10वीं था और उसके नेक्स्ट डे एकादशी था, तो वो बोले कि आप 24 घंटे वेट कर सकते हैं, शुभ दिन हो जाएगा। तो मैं वेट कर सकती थी, लेकिन मैं वेट नहीं की, क्योंकि थोड़ा रिस्क हो जाता है, थोड़ा नहीं काफ़ी रिस्क हो जाता है जब वाटर ब्रोक हो जाता है, तो इसीलिए। और मैं थोड़ी सी बेचैन भी थी कि जो भी है 9 महीने स्ट्रगल किया है इंसान, तो उससे मिलने का। तो मैं फटाफट बोली कि नहीं, मुझे वेट नहीं करना है, अब जल्दी मुझे कोई शुभ दिन नहीं, जिस दिन ये हो गया वही मेरे लिए सबसे बड़ा शुभ दिन है, आप उसको निकालिए। ठीक है, तो फिर ऐसे मेरा सिजेरियन डिलीवरी हुआ। आई एम सो ब्लेस्ड टू बी फिजिकली फिट। मेरे को सिर्फ और सिर्फ सर दर्द की बीमारी के अलावा और कोई बीमारी नहीं है। वो इसलिए है क्योंकि वो जेनेटिक है। मेरे घर पे मेरी मम्मी को होता था, मेरी नानी को होता था, मासी जो है मौसी मेरी, उनको होता था, तो फिर मुझे हुआ। तो उसके लिए मुझे कोई गिल्ट या शिकवा नहीं है। बट उसके अलावा मैं आपको बताऊं, थोड़ा मिराक्यूलस था मेरा डिलीवरी, क्योंकि जब ऐसे सिम्टम्स आने लगे थे, मैं ब्लूटूथ लगा करके चैंटिंग करने लगी थी। तो डिलीवरी के बाद भी, डिलीवरी के दौरान भी चैंटिंग कर रही थी। मुझे थोड़ा सा डर लग रहा था, बहुत ज़्यादा ही मेरे को डर लग रहा था कि मैं जीऊँगी कि मरूँगी कि क्या होगा। बट चैंटिंग मैं बताऊं, मेरे आँखों के सामने मेरा ऑपरेशन हुआ है और मैं खुद को मतलब ब्लेस्ड फील करती हूँ कि चलो इतनी तो मैं बहादुर हूँ। मेरे सामने मेरा पेट कटा है, मेरे सामने सब कुछ हुआ है। आंखें मेरी वो बंद कर रही थी, लेकिन मैं थोड़ी सी हूँ कि भाई क्या कर रहे हो मेरे बॉडी के साथ, मैं देखना चाहते हैं। तो सारी चीज़ें सही थी, ऑपरेशन हो गया। ज़रा सा भी मेरे को ऑपरेशन के बाद भी 1 दिन 2 दिन 3 दिन बाद भी मेरे को ज़रा से भी दर्द हुआ ही नहीं। 1 महीने बाद भी नहीं हुआ, 2 महीने बाद भी नहीं, 3 महीने बाद भी नहीं हुआ। लेकिन अब क्या है ना, कट लगता है ना तो बॉडी रिकवर कर रही होती है। थोड़ा थोड़ा रह के ना पेन होते रहता है। सीवियर पेन नहीं होता है, बट थोड़ा करके पेन होते रहता है। तो वो किसी कोने में ना मुझे गिल्ट है कि क्यों मैं सीजरियन डिलीवरी ऑप्ट की। नॉर्मल के लिए ट्राई करती तो कहीं सही रहता, लेकिन फिर रिस्क भी था। तो सीजरियन डिलीवरी के लिए अगर आप मेंटली प्रिपेयर हो तो सही है, अगर नहीं हो तो फिर आपको प्रॉब्लम होगा। क्योंकि मेरी डिलीवरी से पहले इस महिला की डिलीवरी हुई थी, उसका जो बेबी है, उसका बेबी उसके वोम्ब में ही एक्सपायर कर गया था। अब ये मेरा जो टाइमिंग है वो 4:30 बजे का ही था, बट 4:30 बजे डॉक्टर वो वाले ऑपरेशन में बहुत बिजी थे। तो मेरे से पहले वही लेडी का ऑपरेशन हुआ था। तो जब मेरी मम्मी ये सुनी तो भाई बोली कि अब हम, तो मेरी मम्मी डर गई। अब मैं बोली तुम डर क्यों रहे हो, आराम से कर लेते हैं, कुछ नहीं होगा।
तो मेरा शरीर 2 हिस्सों में कटने वाला है। मेरे को डर नहीं है, मेरी मम्मी डर रही थी, वो रो रही थी कि मेरी बेटी का शरीर क्या हो गया। तो ठीक है, ओवरऑल बात क्या है ना, ओवरऑल है कि मेंटली प्रिपेयर होने का। अगर आप मेंटली प्रिपेयर हो तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, थोड़ा रिकवर होने में टाइम लगता है, तो कुछ कुछ चीज़ें इसमें अवॉइड की जाती है, नहीं खाना चाहिए बोलते हैं। जैसे कि बैगन हो गया, वो हमारे यहाँ अदौरी होता है, कदीमा होता है, जिससे घाव फिर वापस ना आ जाए। तो वो चीज़ अगर आप नहीं खाओगे तो आपका बॉडी सही रहेगा। और बाकी तो सही ही था, बस यही है कि दोबारा तो ठीक था। ओवरऑल मेरा तो सीन थोड़ा अलग ही था, क्योंकि मैं स्पिरिचुअलिस्टिक पर्सन हूँ और मैं प्रेमानंद महाराज जी का चैंटिंग, ये सारी चीज़ों पे एकदम ब्लाइंडली ट्रस्ट करती हूँ। तो मेरा थोड़ा था मिरेक्युलस कहेंगे, और बाकी आप उसको अपने लैंग्वेज में क्या बोले वो तो मुझे पता नहीं, लेकिन अच्छा था। ओवरऑल एक्सपीरियंस अच्छा था। बस ये दोबारा हम गलती नहीं करेंगे। बाप रे बाप, एक में मेरे को नानी याद आ गया। तो दैट वाज ऑल।